हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय प्रेगनेंसी टिप्स। मैं शिवानी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर आपकी डिलीवरी जून, जुलाई, अगस्त के महीने में होने वाली है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज करना चाहिए जिससे आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हो सके। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि जैसे हमारी डिलीवरी नजदीक है ना, तो हमें क्या चीज नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस ना हो, हमारी डिलीवरी आसानी से हो जाए। अब जैसे गर्मियों का मौसम है ना, तो हमारा ठंडा चीज खाने का मन करता है, जैसे ठंडी आइसक्रीम खाने का मन करता है, ठंडा पानी पीने का मन करता है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो हमें ठंडी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ठंडी चीजें खाने से क्या होता है, हमारी जो मसल्स हैं वो अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाती, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हल्का गुनगुना पानी पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, अब जैसे जून, जुलाई, अगस्त का महीना है, गर्मी होती है, बारिश भी होती है। इस टाइम पे क्या होता है, ज्यादा समय तक रखा हुआ खाना खराब हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ज्यादा लंबे समय तक रखा हुआ खाना नहीं खाना है। हमें घर का बना हुआ ताजा और फ्रेश खाना खाना है। और अगर बाहर का खाने का मन होता है, गोलगप्पे हो गया, टिक्की चाउमीन हो गया, चाट पापड़ी हो गया, तो हमें बाहर की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे जो फंगस होते हैं वो बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो बाहर का खाना अगर आप खाते हैं तो इससे आपको लूज मोशन हो सकते हैं, है ना, खाना पचने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बाहर का खाना आप अवॉइड कीजिए, घर का बना हुआ ही ताजा और साफ सुथरा खाना खाइए। ठीक है, जैसे आपकी डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया है ना, तो आपको क्या करना है, डेली 1 घंटे की वॉक करनी चाहिए। 1 घंटा नहीं तो 45 मिनट वॉक तो करनी चाहिए। आधा घंटा सुबह कर लीजिए, आधा घंटा शाम को कर लीजिए। और इसके साथ आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, डक वॉक कर सकते हैं। अगर आप वॉक करते हैं कंटिन्यू, ये एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी मिलती है। ठीक है, तो आपको डेली एक्सरसाइज भी करनी है। नंबर 4, आपको अपना जो वेट है उसको भी कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर आप ओवर वेट हो जाती हैं तो ऐसे टाइम में नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऑयली नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, ज्यादा तला भुना आपको नहीं खाना है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आपको सिर्फ घर का बना हुआ ही ताजा खाना खाना है। और अपनी डाइट में हरी साग सब्जियां, ताजे फल, दूध, दूध से बने प्रोडक्ट, इन सब चीजों को शामिल करना चाहिए। ठीक है। नंबर 5, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका बीपी मेंटेन होना चाहिए, आपका शुगर लेवल मेंटेन होना चाहिए, और आपका जो हीमोग्लोबिन है वो भी 10 से 11 के बीच होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका बीपी बढ़ा है तो आपको क्या करना है, नमक की मात्रा थोड़ी कम कर देनी है। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे बीपी का ज्यादा बढ़ना सही नहीं है। बीपी ज्यादा बढ़ता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो बीपी का भी आपको ध्यान रखना है, ज्यादा नमक आपको नहीं लेना है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, और अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा है, अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो आपको मीठी चीजें कम खानी चाहिए। ठीक है, आपको केला, आम और मीठा तो कम ही आप खाइए। ठीक है, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसके लिए आपको गुड़ और चना खा सकती हैं, चुकंदर खा सकती हैं, टमाटर खा सकती हैं, और डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन दी होंगी, उनको आप टाइमली आपको लेना है। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, अगर बेबी के आसपास पानी की कमी है, जो इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है, अगर उसकी कमी है तो आपको क्या करना है, आपको लिक्विड का इंटेक ज्यादा रखना है। एक दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है। ठीक है, आप जूस पी सकती हैं, छाछ पी सकती हैं। जितना आप लिक्विड लेंगी उतना आपके लिए, आपके बेबी के लिए अच्छा होगा। तो कोशिश कीजिए आप पानी ज्यादा पिए। नंबर 7, अब जैसे जून, जुलाई, अगस्त का महीना है ना, तो ऐसे टाइम में क्या होता है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, उनका जो इम्यूनिटी होता है वो काफी लो हो जाता है।
ठीक है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में किसी को फीवर है, कफ एंड कोल्ड है, तो आपको उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके आसपास थोड़ा साफ सफाई रहे। साफ सफाई का भी खास ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर जून जुलाई अगस्त में आपकी डिलीवरी हो चुकी है, तो उसके बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन, बेबी हुआ है, घर में खुशी आई है, तो जाहिर सी बात है कि गेस्ट लोग आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे बेबी से मिलने के लिए। तो आपको क्या करना है, जो भी बच्चे से मिलने आए उनका जो हाथ है वो प्रॉपर सैनिटाइज होना चाहिए। ठीक है, और क्या करना है, खुशी खुशी में बच्चे को किस कर देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर किसी रिलेटिव्स को कफ एंड कोल्ड है, फीवर है, तो उनको भी बेबी के पास नहीं आना चाहिए। इससे बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, डिलीवरी के 40 दिन तक यानी सवा महीने तक आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, और ठंडे पानी से नहाना नहीं है। ठीक है, फ्रिज से निकाल के कुछ भी ठंडा नहीं खाना है। आपको गुनगुना पानी ही पीना है और गुनगुने पानी से नहाना है। ठीक है, अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो ये आपके लिए, आपके बेबी के लिए अच्छा नहीं होता है। डिलीवरी के बाद बहुत सी महिलाओं का पेट निकल जाता है। तो पेट ना निकले इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको पेट में चुन्नी बांधनी चाहिए, या फिर प्रेगनेंसी बेल्ट आती है, बेल्ट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको अजवाइन का पानी पीना है, इससे आपका पेट नहीं निकलेगा। ठीक है, आपका जो पेट की शेप है वो उसी शेप में आ जाएगी। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए। डिलीवरी के बाद आपको अपनी डाइट फ्रिक्वेंट मील लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, और ज्यादा टाइम तक लेना है। मतलब एक दिन में 6 से 7 बार आपको खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है और ज्यादा ज्यादा बार खाना है। ठीक ठीक है, क्योंकि आपको बेबी को ब्रेस्ट मिल्क देना है, फीडिंग करानी है। तो जब आप खाएंगी तभी आपका दूध बनेगा तभी आप बेबी को दूध पिला पाएंगी, है ना। तो आपको अपनी डाइट का भी खास ध्यान रखना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें, ये सब चीजें लेनी चाहिए। डिलीवरी के बाद आपको अपने कानों को ढकना चाहिए, अपने सर को ढकना चाहिए। ठीक है, वैसे तो पैरों को भी ढकते हैं, सॉक्स पहन के रखते हैं, पर जैसे गर्मी के मौसम में डिलीवरी हुई है, सॉक्स पहनना पॉसिबल नहीं है ना, और कैप पहनना भी पॉसिबल नहीं है। बट आप कोई भी जैसे स्कार्फ हो गया या सुत्ती का दुपट्टा हो गया, तो उसको आप क्या करना है, आप सर पे बांध सकते हैं। ठीक है, और सॉक्स नहीं भी पहनोगे तो चलेगा, बट कानों को ढक के रखना चाहिए। डिलीवरी के बाद आपको टीवी का प्रयोग नहीं करना है, ज्यादा टीवी नहीं देखना है, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, लाउड म्यूजिक नहीं सुनना है, और एकदम से धूप में, तेज रोशनी में नहीं जाना है आपको। इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको क्रॉस लेग्ड करके नहीं बैठना है, आलती पालती मार के नहीं बैठना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए और डिलीवरी से पहले हमें क्या चीज करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और डिलीवरी हो जाती है जून जुलाई अगस्त में, तो डिलीवरी के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरी रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।